This word geometry is derived from the Greek word geometria. Geo means earth and metria means technique of measurement. So the geometry word derived from the Greek word geometria. Geo means earth, like geography भी देखो geography. So like same here also, geo means there is the earth and metria means the techniques of measurement. अभी ये आया कहाँ से? So if you people aware about pyramids, pyramids of Egypt, इजिप्ट में बहुत सारे pyramids है. ओके, उसके ऊपर मूवी भी आई थी, द ममी रिटर्न. मे भी तुम लोग ने देखे होंगे मूवीज. सो देखोगे वहां पे दैट ट्रायंगुलर शेप ह्यूज पिरामिड, ह्यूज, और उसको कोई पिलर नहीं है, देयर इज नो पिलर. एंड कभी बना है वो नियर अबाउट 4000 बीसी में बना है, बिफोर क्राइस्ट. यानी 4000 ईयर और 2000 ईयर अभी भी हो गए, फिर भी कुछ पिरामिड अभी भी उतनी अच्छे पोजीशन में है. सो उसका क्रेडिट जाता है वॉट एवर मटेरियल यूज, बट वॉट एवर द स्ट्रक्चर फॉर्म. हमारे यहाँ पे बिल्डिंग अभी 20, 25, 30 ईयर्स में कोलैप्स हो जाती है, लेकिन कुछ बिल्डिंग्स अभी भी तुम लोग को पता होगी. कल्याण एंड भिवंडी के ब्रिज में एक ओल्ड ब्रिज है, ओल्ड ब्रिज. अभी नया ब्रिज चालू है और वन मोर न्यू कंस्ट्रक्शन इज देयर, बट सबसे पुराना दुर्गाड़ी की इधर ब्रिज है. दैट ब्रिज कंस्ट्रक्टेड ब्रिटिशर्स 110 ईयर अगो, और करीबन वो 100 ईयर बहुत अच्छा रहा. आफ्टर 100 ईयर वॉट एवर दैट ब्रिटिश कंपनी दैट दे सेंड लेटर टू इंडियन गवर्नमेंट कि 100 साल पहले हम लोग ने ब्रिज बनाया था और वो ब्रिज अभी उसकी गारंटी खत्म हो चुकी है, सो आप उसको यूज मत करो. अभी अभी वो मटेरियल वॉट एवर स्टील यूज वो तो अच्छा था, बट इट्स स्ट्रक्चर, उसका जो स्ट्रक्चर बना है, शेप बना है, दैट इज ऑल्सो यूनिक. इवन भिवंडी एंड थाने के बीच में जो ओल्ड ब्रिज था, दैट वन, some of the bridge that is a historical period, मीन्स मुगल अंपायर्स के टाइम पे थे, इवन मराठास के टाइम पे, छत्रपति शिवाजी महाराज के टाइम के कुछ ब्रिज है. इवन सम फोर्ट है, किले है, कल्याण में दुर्गाड़ी ब्रिज है. सो बहुत सारे ब्रिज, फोर्ट्स, मॉन्यूमेंट्स, बिल्डिंग्स पुरानी है, बट वो अभी भी उतनी मजबूत है. एक तो मटेरियल, बट द स्ट्रक्चर. सीएसटी स्टेशन को अगर तुम लोग ने विजिट किया होगा, सीएसटी स्टेशन, वीटी स्टेशन जिसको बोलते हैं, ह्यूज स्ट्रक्चर, इतना बड़ा. वो सीएसटी पे जब ट्रेन रुकती है ऊपर देखो कितना बड़ा स्ट्रक्चर है, कितने प्लेटफॉर्म है, कितने लोग आते हैं रोज के. इवन द चर्चगेट स्टेशन. सो इतने बड़ी वो क्या स्ट्रक्चर बना है. इवन फ्रॉम सीएसटी गेटवे ऑफ इंडिया की तरफ जाओगे, गेटवे ऑफ इंडिया, अगर मोस्ट ऑफ लोगों ने तो तुम लोग ने देखा होगा, सीट स्ट्रक्चर, उसका जो स्ट्रक्चर है वो उधर ही खड़ा है कितने सालों से. ओके, इवन लोग बोलते हैं कोस्टल रीजन पे कोई बिल्डिंग बनाओ, सो इट अफेक्ट, बिकॉज वहां का एक तो वॉट एवर द ओशंस, उसकी जो लहरें आती है, अगेन इट्स अटैक दैट स्ट्रक्चर, एंड वॉट एवर द ओशन वाटर वो सॉल्टी होता है, प्लस उधर की वेदर कंडीशंस. तो वहां पे कोस्टल एरिया पे कोई बिल्डिंग खड़ी करनी है तो उसकी लाइफ ज्यादा नहीं होती है, बट गेटवे ऑफ इंडिया तो बहुत सालों से खड़ा है बिकॉज उसका स्ट्रक्चर. ओके, और तुम लोग गेटवे ऑफ मुंबई में जाओगे तो ऐसे बहुत बड़े बड़े डिफरेंट स्ट्रक्चर्स है. कल्याण वाला, कल्याण का दुर्गाड़ी फोर्ट भी तुम लोग देखोगे, उसका स्ट्रक्चर वो टाइम पे छत्रपति शिवाजी महाराज एंड मुगल्स के टाइम पे बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट था वो दुर्गाड़ी फोर्ट का. मराठों की नेवी जो स्टार्ट हुई, नेवी जो स्टार्ट हुई, दैट इज फ्रॉम द दुर्गाड़ी फोर्ट. वो बहुत बड़ा नेवी का सेंटर था मराठा एम्पायर का. सो ये जो सब स्ट्रक्चर्स है, ये स्ट्रक्चर बनाने के लिए ज्योमेट्री हेल्प करती है. ज्योमेट्री, इवन मोस्ट ऑफ
जगह पे तुम लोग देखते हो बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन, व्हेनेवर द कंस्ट्रक्शन स्टार्टेड, तो कंस्ट्रक्शन स्टार्ट करने से पहले वो पर्टिकुलर साइड पे अगर तुम लोग कभी गए होंगे या पेरेंट्स के साथ गए होंगे, कहीं पे तुम लोग ने देखा होगा, पहले वो ह्यूज बिल्डिंग का छोटा सा मॉड्यूल बनाते हैं, मॉडल रहता है, छोटा मॉडल है, ये सोसाइटी कैसे बनेगी। इवन अगर वहां पे तुम लोग विजिट करोगे तो वहां पे चार्ट्स रहते हैं कि एक फ्लैट रहेगा, तो फ्लैट में यहाँ पे एंट्री है, दिस इज हॉल, दिस इज बेडरूम, दिस इज किचन, एंड अगेन दिस वन इज अ टॉयलेट, यहाँ पे पैसेज है, गैलरीज है, ऑल द मेजरमेंट्स आर गिवन। कभी तुम लोग ने देखा होगा, तुम्हारे पेरेंट्स ने कभी घर पे चार्ट लाया होगा, या तुम लोग ने मॉडल बनाया होगा घर, इवन द स्कूल्स में बनाते, कुछ बोलते हैं दैट वर्क एक्सपीरियंस के पीरियड पे कुछ तो बना के लाओ, छोटे बच्चे देखो हाउस बिल्डिंग्स वगैरह बना के लेके जाते, तुम लोग ने भी बनाया होगा। सो पर्टिकुलर हम लोग भी उसका मेजरमेंट लेते हैं, बट स्टूडेंट जो बनाते हैं वो पर्टिकुलर हम लोग मेजरमेंट नहीं लेते, लेकिन हम लोग ऐसा नहीं करते कि डोर बहुत बड़ा बना दिया और विंडो छोटी बना दी, हम लोग उसका एक प्रोपोर्शन लेते हैं। सो हर एक मॉन्यूमेंट खड़े करते वक्त पर्टिकुलर एरिया की ज्योमेट्री की स्टडी करते हैं। हाउ मच लैंड इज देयर रिक्वायर्ड, कितनी लैंड अवेलेबल है, कितनी लैंड ओपन रखनी पड़ेगी, गेट कितना बड़ा होना चाहिए, बिल्डिंग के फ्लोर की हाइट कितनी होनी चाहिए। इफ यू तुम लोग ने देखा होगा कुछ बिल्डिंग में द सीलिंग एंड फ्लोर की हाइट बहुत कम होती है, 10 फुट, कुछ एरिया में जाओगे इट इज 12 फुट, कुछ एरिया में 15 फुट, इट्स डिपेंड एक फ्लोर की हाइट कितनी रहेगी। सो ऑल दिस स्ट्रक्चर, इवन विंडोज कहाँ पे रहेंगे, कितने विंडोज होने चाहिए, डोर कितने होने चाहिए, कितनी साइज के होने चाहिए, ऑल दिस थिंग्स आर कैलकुलेटेड। ये पूरा चीजों का कैलकुलेशन होता है, एंड अकॉर्डिंग टू दैट वो बिल्डिंग वो पर्टिकुलर एरिया का स्क्वायर फुट का भाव फिक्स होता है, कितने पैसे लगेंगे। कल्याण में बहुत ज्यादा स्क्वायर फुट का भाव है, 5000, 6000, 7000, कोरोना की वजह से मे बी लिटिल बिट डिक्रीज हो चुका होगा, बट कल्याण खड़कपाड़ा एरिया पॉश है बहुत। भिवंडी में आएंगे अगेन द अंजुरफटा एरिया, नाउ लिटिल बिट अशोक नगर एरिया, गोकुल नगर एरिया, कल्याण का सिंडिकेट एरिया, दीज आर द पॉश एरियाज, और वहाँ पे रेट्स बहुत ज्यादा होते हैं। इवन वॉट एवर द सोसाइटीज वहाँ पे खड़ी करती है उसको प्रॉपरली वैसे डिजाइन भी करते हैं, इवन पार्क्स एंड ऑल दैट थिंग्स आर देयर। तो हर एक चीज का कैलकुलेशन होता है, तो ये कैलकुलेशन यहाँ पे करते कितनी लैंड लगेगी। अगर एक सोसाइटी बना रहे हो, देयर आर सपोज 250 फ्लैट्स होने वाले हैं सोसाइटी में, सो दे आर कैलकुलेटेड 250 फ्लैट्स है, तो हर एक फ्लैट में कम से कम एक 2 व्हीलर होगी, एक 4 व्हीलर होगी, तो उसके लिए पार्किंग के लिए कितनी स्पेस एम्प्टी रखनी है उसका पैसा नहीं मिलने वाला। इतने लोग आएंगे तो उनको गार्डन चाहिए, तो कितना बड़ा गार्डन होना चाहिए, ईच एंड एवरी फ्लैट्स में कितने टॉयलेट्स होंगे, कितने विंडोज लगेंगे, कितने डोर्स लगेंगे, लिफ्ट लगेगी नहीं लगेगी, देन वॉट एवर द स्ट्रक्चर ऑफ स्टेयरकेस कैसे होगा, कितना सीमेंट, कितनी ब्रिक्स, कितना रिमेनिंग मटेरियल यूज होगा, ये ज्योमेट्री बताता है कि स्ट्रक्चर आप कैसे बनाओगे, डिपेंड्स। कुछ बिल्डिंग्स पहले की पुरानी बिल्डिंग देखो, दैट इज प्लेन, सीधी बिल्डिंग खड़ी कर दी बस लोग जाओ। नाउअडेज वट एवर द न्यू बिल्डिंग उसको प्रॉपरली डिजाइनिंग स्ट्रक्चर देते हैं, प्रॉपरली वहां पे बाहर से डिजाइनिंग होती है, एंड डिजाइन जितनी करोगे उतना वहां पे मेजरमेंट बढ़ेगा, मटेरियल बढ़ेगा, कॉस्टिंग वहां पे बढ़ेगी। सो ज्योमेट्री हेल्प करती है, प्लस अगेन ज्योमेट्री हमें ये भी बताती है कि ऊपर का स्ट्रक्चर बहुत बड़ा बना दिया, नीचे नैरो है, बिल्डिंग नीचे गिरने वाली। डैम्स देखो, डैम्स व्हेनेवर डैम्स कंस्ट्रक्ट किए जाते हैं, सपोज यहाँ पे वाटर रिजर्वर है, जब डैम्स बनाते हैं, डैम्स आर लाइक दिस वन, डैम की वॉल होती है, दैट वन इज अ ब्रॉडर, पीछे बहुत बड़ी होती है और ऊपर छोटी होती है, बिकॉज वॉट एवर द वाटर का प्रेशर यहाँ पे आता है, इट एक्सर्ट एट द बॉटम, सो इसके लिए ये कभी जल्दी बर्स्ट नहीं होता है, बहुत सालों के डैम्स है। इवन बिल्डिंग का जो स्ट्रक्चर खड़ा होता है, इफ द बिल्डिंग आपको बड़ी ऊपर बिल्डिंग खड़ी करनी है, सो नीचे फाउंडेशन उतना ही स्ट्रॉन्ग होना चाहिए और डेप्थ में होना चाहिए। सो ज्योमेट्री ईच एंड एवरी चीजों का मेजरमेंट हमें सिखाता है। अभी ये सबसे पहले किया किसने, तो थेल्स करके था, ग्रीक मैथमेटिशियन थेल्स, सबसे पहले वो गया इजिप्ट, इजिप्ट में जाके वो टाइम पे लाइक आज के जैसे टेप्स वगैरह नहीं थे मेजरमेंट करने के लिए, उसने क्या किया, ड्यूरिंग द सनसेट, सनराइज एंड आफ्टरनून टाइम पे वो जो पिरामिड की जो शैडो आती थी, शैडो, विद द यूज ऑफ दैट शैडो
उसने मेजरमेंट फाइंड आउट किया, वो पिरामिड का मेजरमेंट कितना है, उसका ब्रॉडनेस कितना है, उसकी हाइट कितनी है, हर एक वॉल का मेजरमेंट कितना है। उसके बाद अभी ये थेल्स के बारे में वहां पे थोड़ा बहुत नॉलेज मिलता है। इवन तुम लोग ने नाम सुना होगा पाइथागोरस, यूक्लिड्स, ये सब फॉरेन मैथमेटिशियन है, उन्होंने ज्योमेट्री में बहुत वर्क किया है। बट कुछ इंडियन मैथमेटिशियंस भी है, सम इंडियन मैथमेटिशियंस आर देयर। ओके, इसमें से नाम तुम लोगों ने सुना ही होगा, आर्यभट्ट है, भास्कराचार्य है, वराहा मिहिर है, ब्रह्मगुप्ता आर देयर। उनका भी ज्योमेट्री में बहुत ही वैल्यूएबल कंट्रीब्यूशन है। इन लोगों ने छोटे छोटे टेक्निक्स को डेवलप किया एंड बिकॉज ऑफ दैट आज के डेट में हमारी लाइफ इजी हो चुकी है। वॉट एवर थिंग, सिंपल एग्जाम्पल लो तुम लोग, सिंपल तुम्हारा जो नाइफ होता है, नाइफ चक्कू वेजिटेबल कट करने वाला, उसका स्ट्रक्चर भी कैसे बना है, विद द यूज ऑफ ज्योमेट्री। तो नाइफ या सीजर, देखो सीजर, क्लोथ कटिंग करने वाली सीजर, पेपर कटिंग करने वाली सीजर, एंड गार्डनर जो यूज करता है गार्डन में कटिंग करने वाली सीजर, देखोगे सब दोनों सबके स्ट्रक्चर डिफरेंट है? अगर देखा होगा गार्डनर जो दैट ब्रांचेस वगैरह कट करता है, उसकी जो सीजर होती है उसके हैंडल बड़े होते हैं, कटिंग पार्ट स्मॉल होता है। और हमारे घर में जो है सीजर क्लोथ कटिंग करने वाली, डाउन साइड हैंडल स्मॉलर एंड आगे का पार्ट बिगर है। तो किसकी वजह से ये ऐसी स्टेज बने? बिकॉज ऑफ द ज्योमेट्री। ज्योमेट्री ने बताया है कौन सा स्ट्रक्चर कैसे होगा, सो द वर्क बिकम वेरी इजी, एकदम इजी हो जाएगा। एग्जांपल लो, तुम लोग डोसा खाने गए होंगे बहुत बार, डोसा, मसाला डोसा ना, अगेन उनका पैन रहता दैट फ्लैट, और उसके हाथ में एक, क्या बोलते हैं उसको, एक इंस्ट्रूमेंट, फॉरगेट द नेम, जिससे डोसा बनाता है, ऐसी छोटी सी कटोरी में वो व्हाटएवर आटा लेता है, उसके ऊपर डाल के जस्ट रोल करके डोसा बड़ा करता है। अगेन उसके पास एक मटेरियल रहता है, विद द यूज ऑफ दैट वन वो डोसा को निकाल के प्रॉपर्ली सर्व करके देता है। सो इसके शेप्स बने हैं, दैट इज ज्योमेट्री की वजह से। ज्योमेट्री हेल्प अस, ज्योमेट्री हमें बताती है कि कौन सी चीजें घर में, हर एक चीज, तुम्हारा घर का स्पून देखो, तुम्हारे घर की प्लेट देखो, ग्लास देखो, किचन के ईच एंड एवरी यूटेंसिल्स, इवन ईच एंड एवरीथिंग जो तुम्हारे आजू बाजू में, तुम लोग जहाँ पे बैठे हो, सोफा है, चेयर है, टेबल है, whatever the pen you use, पेन का शेप दैट इज सिलेंड्रिकल, बट उसके आगे पॉइंटर है, दैट इज ऑल्सो ज्योमेट्री की वजह से वो डिस्कस हुआ है, कितना बड़ा पॉइंटर होना चाहिए, कैसे। सीधा लीड की पेंसिल होती है, लीड वाली पेंसिल, अगर लीड बहुत ज्यादा बाहर आ गई एंड इफ यू ट्राई टू राइट तो क्या होगा, टूट जाएगी। पेंसिल होती है हमारी, भी शार्प, हम लोग शार्प करते हैं, एक लिमिट से ज्यादा शार्प हो जाएगी तो उसको दैट फाउंडेशन नहीं मिलेगा, सपोर्ट नहीं मिलेगा, एंड पेंसिल का निप, आगे का लीड ब्रेक हो जाएगा। ईच एंड एवरीथिंग जो ज्योमेट्री हमें सिखाती है, इसके लिए ज्योमेट्री सीखना बहुत ज्यादा जरूरी है एंड इजी भी है। यहाँ पे सिर्फ लॉजिक यूज करना है, लॉजिक यूज करना है, दिमाग चलाना है, इट्स वेरी वेरी इजी। नाउ आते हैं हमारे टॉपिक के ऊपर। दिस इज द बैकग्राउंड ऑफ लिटिल बिट ज्योमेट्री, क्या है, क्यों यूज करते हैं। नाउ we have some concepts in this. Basic concept one, that is a point, then line, and next one is plane. Again it is divided into different types. So there are infinite points, there are infinite, see एक डॉट मैंने बना दिया, this dot, that is known as a point. So and this flat surface is known as plane. Any flat surface, तुम्हारे हाथ में जो नोटबुक है, नोटबुक का जो फ्लैट सरफेस है, दैट इज नोन एज प्लेन। Okay, whatever this whiteboard, its surface is known as plane. Then whatever your door, that is a flat surface. This wall, flat surface. Ceiling, flat surface.
floor, flat surface, these all are known as planes. And the line, if we join 2 points, it form a line. Again, the line is divided into 3 parts. One is line, then this one is known as line segment, and next one is known as ray. In the line, whenever we join 2 points, it form a line. If you observe carefully, both side arrows are there. So this line increase left hand side and right hand side infinitely. So there is no fixed measurement of line. No fixed measurement. Line don't have fixed measurement. Second one, line segment. If you observe carefully, there is no arrow. These points are fixed. So line segment having fixed measurement. So whenever in examination question ask or any question is there, draw a line of 5 centimeter. Line means not line segment. You have to draw line segment. And this one is a ray. One point is fixed. Another point is not fixed. So this one is increased this side infinitely. Again, it having not fixed measurement. Not fixed measurement. The difference between line and ray is that ray only increase one side. Another point is fixed. You can draw this ray like this way also. A side will increase also. That increase this side infinitely or that side infinitely. This increase both the side infinitely, and this having the fixed measurement. This line L, this line segment AB, this is ray OA. We have to write ray OA. And suppose here B, then we have to write ray OB. You can write like this way also or ray OB also. Means whatever fixed point we have to write first, and whatever point not fixed, that one is second. Either you have to write above one arrow, or you have to write the letters ray R A W ray O B. Now plane, any flat surface, but its definition is there. Three non-collinear points form a plane. Now the non-collinear and collinear. Collinear points means if two or more than 2 points lies on a straight line, that points are known as collinear points. Here the line means straight line only, not bend, that curve line here. Line means straight line. 2 or more than 2 points lies on a straight line are known as collinear points. Example, suppose the line is there, it having 3 points A, B and C. All these 3 points are lies on a straight line. So point A, point B and point C are known as collinear. The non-collinear means these points are not lies on a single line. ये लाइन पे AB है, इस पे BC है और this is AC. It's ABC not on a single line. एक single line पे वो नहीं है. So ऐसे 3 non-collinear points से क्या बनता है? Plane बनता है. A plane. A plane is formed with the use of 3 non-collinear points or a line and a point. Okay? इसको इतना हमें डिटेल में जाने की जरूरत अभी फिलहाल नहीं है. Up to here understood? If understood, just type Y. Just type Y, everyone. If understood, then okay. Or any confusion, just type.
Okay. Maharshi Dubey understood. Maharshi Dubey. Okay. Okay. Joined today na, therefore I have little bit confused. Okay. The next concept and the first two questions of first exercise is based on this. That is known as coordinates of point and distance. Students, we have 9 minutes. After 9 minutes, whenever the meeting ends, just connect with same login ID and password immediately. Don't waste your time. जैसे meeting end होगी, same ID and password से connect करो. Now coordinates of points and distance, we have to find distance. Suppose लोग basic concept लेते हैं. We know the number line. लोग ने सीखी है number line. On the number line, middle part, that one is 0, and whatever numbers on the right hand side, all positive numbers like 1, 2 and 3, and left hand side numbers are minus. Okay. This is the number line. I think so you know very well about it. Okay. Number line, राइट हैंड साइड में पॉजिटिव नंबर होते हैं, लेफ्ट हैंड साइड में नेगेटिव नंबर होते हैं, बीच में होता है 0. अभी यहाँ पे और द लास्ट नंबर इज 3 होता है क्या? नो, इट्स 4, 5, 6, 7 इनफाइनाइट नंबर. ये साइड भी है इनफाइनाइट नंबर, ये साइड भी. सिर्फ हम लोग ने एक छोटी सी नंबर लाइन बनाई. नाउ इसके कोऑर्डिनेट्स क्या होते हैं? कोऑर्डिनेट्स मींस सम अल्फाबेट, कुछ अल्फाबेट इसको देते हैं. सपोज इसको अल्फाबेट दे दिया मैंने P Q R S, और यहाँ पे A B C. सो कोऑर्डिनेट्स ऑफ P का कोऑर्डिनेट क्या है? 0. R का कोऑर्डिनेट क्या है? 2. B का कोऑर्डिनेट कितना है? -2. C का कोऑर्डिनेट -3. A का कोऑर्डिनेट -1. सो दीज आर द कोऑर्डिनेट्स, मींस अल्फाबेट की, हर एक अल्फाबेट की कुछ ना कुछ वैल्यूज है. दैट वैल्यूज आर नोन एज कोऑर्डिनेट्स. ओके. सो अभी सपोज यहाँ पे हम लोग को किसी ने बोला है, अरे फाइंड करो डिस्टेंस बताओ. Just tell us the distance between R and S. Sorry, R and B. R and B का हमें डिस्टेंस बताओ. तो यहाँ पे एक सिंपल फॉर्मूला है. फर्स्ट वी हैव टू सिलेक्ट राइट हैंड साइड नंबर माइनस लेफ्ट हैंड साइड. डिस्टेंस फाइंड आउट करने का फॉर्मूला है. डिस्टेंस बिटवीन टू कोऑर्डिनेट. Distance between two coordinate is equal to right hand side number and left hand side number. So we have to choose, we have to check कौन सा नंबर राइट में कौन सा लेफ्ट में. अभी यहाँ पे R, this is R and second one is B. If you, अभी हम लोग इसके सामने खड़े हैं, so R that B is at the left hand side and R that one is the right hand side, correct? R right hand side में है and B left hand side में. तो हमारे पास रूल क्या है? फर्स्ट वी हैव टू राइट द नंबर ऑफ द राइट हैंड साइड. राइट हैंड साइड वाला नंबर और उसका कोऑर्डिनेट लिखो कितना है? 2. देन गिव माइनस साइन एंड देन वी हैव टू राइट द कोऑर्डिनेट ऑफ द नंबर ऑफ राइट हैंड लेफ्ट हैंड साइड. कितना है? -2. फिर से रिपीट करता हूं मैं. व्हेनेवर यू हैव टू फाइंड द डिस्टेंस, यू हैव टू राइट राइट हैंड साइड वाला जो कोऑर्डिनेट है उसकी वैल्यू लिखो, माइनस लेफ्ट हैंड साइड वाला जो कोऑर्डिनेट है उसकी वैल्यू लिखो. वी हैव टू सबट्रैक्ट. अभी यहाँ पे क्या होगा देखो, 2
minus minus become plus, value 4. So distance between RB is equal to 4. और चेक करो ऐसे भी 4 है क्या? 1 2 3 4, yes, the distance is 4. हाँ, तो तुम लोग बोलोगे यार इतना क्यों किया, हम लोग काउंट ही कर लेते ना. तो ओके, काउंट कर सकते हैं, बट हर बार थोड़ी नंबर लाइन बनाएंगे. सम टाइम एग्जाम में क्या करेंगे, एग्जाम में वैल्यू दी रहेगी या द बिग नंबर लाइन इज गिवन, तो हर बार हम लोग काउंट नहीं कर सकते. वी हैव टू शो, हमें एग्जामिनर को शो करना पड़ेगा कि हमें कितना आता है. एग्जांपल और एक लेते हैं, डिस्टेंस BC. B and C देखो यहाँ पे, इन बिटवीन B and C, B को देखो, B is at the right hand side and C is at the left hand side. B राइट हैंड में एंड C लेफ्ट हैंड में, तो राइट हैंड की वैल्यू फर्स्ट लिखनी है हमें, दैट इज -2, देन माइनस साइन देनी है, देन वी हैव टू राइट द नंबर ऑफ लेफ्ट हैंड साइड -2. so -2 minus minus become +3. now 3 minus 2 plus minus minus, sign is of bigger one, तो कितनी आ गई, +1. so distance between B and C is 1. okay, one more we will take, distance between P and R. now see the P and R here, P कहाँ पे, this, R this side, so R is at the right hand side and P at the left hand side. so whatever value of the right hand side वो value first लिखेंगे, then minus left hand side में P है, P की value is 0. now 2 minus 0, answer is 2. the distance between these two is 2. now students यहाँ पे कुछ यूनिट दिया नहीं, either it is सेंटीमीटर और मीटर और किलोमीटर, तो हमें भी उसका यूनिट नहीं लिखना है. I think so your concept clear. if understood then type Y. okay, Veda she joined late today. okay, if you want to just write this one, because we have to use this concept in first exercise. अभी मैं exercise start करने वाला हूँ 1.1. if you want to note down, नहीं है तो after 2 minutes I will end the meeting and again you have to join. meeting में end कर रहा हूँ 2 मिनट में, तुम लोग को फिर से ज्वाइन करना है with same ID and password. we will continue. I will start the first exercise.